जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं एक बात और मैं हूं सन्नी जायसवाल। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो उससे हम अगला स्टेप आगे चलते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हमें काफ़ी कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की। तो आज ये उसी टॉपिक पर वीडियो है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि इस वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दीजिए। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर कीजिए। वीडियो के साथ एक कैप्शन में मैं लिंक दूंगा, वहां पे जाके आप मेरे यूट्यूब चैनल में आके मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आज का विषय है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हमारे वो होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को या इलेक्ट्रॉन्स की गति में कुछ प्रभाव डालते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ये इंडस्ट्रियल बने होते हैं। बगैर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के कोई भी सर्किट कंप्लीट नहीं होता, या यूँ कह लीजिए कि बगैर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बन ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ही है जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, या जरूरत पड़ने पे उनके प्रभाव को प्रभावित करता है। कहीं हमें एम्पलीफाई करना होता है हमारे सिग्नल को, हमारे पावर को, हमारे वोल्टेज को, तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स करते हैं। कहीं हमें इलेक्ट्रॉन्स के प्रभाव को रोकना होता है, कहीं स्लो भेजना होता है। ये सारे काम हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ही करते हैं। तो बगैर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के कोई भी सर्किट तैयार नहीं हो सकता। तो इसका सीधा सा मतलब ये है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वो पार्ट है, वो पुर्जा है या वो डिवाइस है जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को प्रभावित करके एक कंप्लीट सर्किट बनाकर देते हैं। वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम अपने टिप्स पे गिनने लगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर्स, आईसी, क्रिस्टल्स, ये सब होते हैं, तो ये इतना टिप्स पे गिनना मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है। खैर, टिप्स पे गिनना मुश्किल है, इसलिए इसको आसान करने के लिए इसे दो भागों में बांट दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को। एक एक्टिव कंपोनेंट्स, एक पैसिव कंपोनेंट्स। अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के जो एक्टिव कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट्स होते क्या हैं। तो बात करते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स की। जो किसी सर्किट के अंदर पावर्स का सोर्स होते हैं वो एक्टिव कंपोनेंट्स कहलाते हैं। एक्टिव कंपोनेंट्स किसी सर्किट में पावर को इंजेक्ट करने का भी काम करते हैं। कुछ एक्टिव कंपोनेंट्स वो होते हैं जो पावर को या सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर्स वगैरह हमारे सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं। कुछ हमारे करंट को चेंज कर देते हैं, पावर के सिग्नल को चेंज करने का काम करते हैं, वो हमारे एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं जो किसी सर्किट के अंदर, किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर पावर को सोर्स होते हैं वो एक्टिव कंपोनेंट्स कहलाते हैं, या किसी सिग्नल को या किसी पावर को एम्पलीफाई कर देते हैं, वो हमारे एक्टिव कंपोनेंट्स कहलाते हैं। उसमें से आता है सबसे पहला ट्रांजिस्टर्स हमारे सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, स्विचिंग करता है, ऑसिलेट करता है। मतलब बहुत काम का ट्रांजिस्टर होता है किसी भी सर्किट में। ये हमारे सिग्नल्स को स्विचिंग, ऑसिलेट और एम्पलीफाई वगैरह, ये क्या क्या चीज़, स्विचिंग क्या होता है, ऑसिलेट क्या होता है, ये आने वाली वीडियोस में आपको मैं बता दूंगा, सब क्लियर होता चलेगा। तो फिलहाल हम अभी कंपोनेंट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ट्रांजिस्टर्स हमारे सिग्नल को एम्पलीफाई, स्विचिंग, इस सब चीज़ का काम करता है। उसके बाद हमारे एक्टिव कंपोनेंट्स में ट्रांजिस्टर्स के बाद हमारे ट्रायोड और वैक्यूम ट्यूब्स भी आती हैं जो सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक्टिव कंपोनेंट्स में आते हैं डायोड्स। डायोड का क्या काम है, एसी करंट को डीसी करंट में सप्लाई में चेंज कर देना। एसी करंट को डीसी करंट में चेंज कर देता है। एसी करंट होता है हमारा, वो पल्सेस में चलता है, प्लस माइनस ऐसे में चलता है। लेकिन अगर इन पल्सेस को अगर हम एक डायोड में इंजेक्ट कर देते हैं तो इनपुट में जो हमारे एसी करंट होता है जो प्लस और माइनस करके चलता है, डीसी में डायोड में जाते ही वो क्या करता है, डायोड जो नेगेटिव पल्सेस होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, केवल प्लस वाली सप्लाई को ही वो आगे भेजता है। तो उस करंट को डायरेक्ट करंट या डीसी करंट कहते हैं। तो डायोड हमारे एसी सप्लाई को या एसी करंट को डीसी करंट में चेंज कर देता है। अब बात कर लेते हैं पैसिव कंपोनेंट्स की। पैसिव कंपोनेंट्स किसी एनर्जी के स्रोत नहीं होते हैं, ना ये किसी सर्किट में एनर्जी को इंजेक्ट कर पाते हैं। इनका काम केवल आने वाली सप्लाई को या आने वाले सिग्नल को
ट्रांसफर करने का काम होता है। इनके पास दो टर्मिनल या दो सिरे होते हैं, जो एक सिरे पे हम इनपुट देते हैं और दूसरे सिरे से आउटपुट हो जाता है, कोई बिना किसी बदलाव के। जिस प्रकार की सप्लाई हमने इनपुट में दी, हमें वही सप्लाई हमें आउटपुट में मिलती है। ये हमारे पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं। ये सिग्नल को एम्पलीफाई तो नहीं करते हैं, लेकिन ये पावर को इंक्रीज जरूर कर देते हैं। ये प्रोड्यूस एनर्जी नहीं करते हैं, ये सोर्स नहीं होते हैं एनर्जी के, लेकिन ये एनर्जी को, पावर को इंक्रीज भी कर देते हैं। ये सिग्नल को एम्पलीफाई तो नहीं करते हैं, लेकिन पावर को इंक्रीज जरूर कर देते हैं ट्रांसफार्मर के माध्यम से। ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती है, जिसे हम प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। हम प्राइमरी वाइंडिंग में कोई सप्लाई देते हैं, उसमें सप्लाई जब जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिस मैग्नेटिक फील्ड से हमें सेकेंडरी वाइंडिंग से हमें इंक्रीज्ड वोल्टेज मिल जाती है। हमारे रजिस्टर्स का क्या काम है? वोल्टेज में प्रतिरोध उत्पन्न करना होता है। हम एक सिरे में कोई सप्लाई देते हैं तो दूसरे सिरे से हमें कम सप्लाई मिलती है। ये डिपेंड करता है रजिस्टर की वैल्यू के ऊपर। जो जितनी अधिक वैल्यू होगी रजिस्टर की, उतनी अधिक ये वोल्टेज में प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, उतनी कम वोल्टेज वो आगे भेजेगा। रजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक फिक्स रजिस्टर, एक होता है वेरिएबल रजिस्टर्स। वेरिएबल रजिस्टर्स में क्या होता है कि हम मैनुअली उसकी वैल्यू को कम ज्यादा कर सकते हैं, हमें अपने आवश्यकता के अनुसार। जैसे हम अपने एम्पलीफायर में, रेडियो में, एफएम में आवाज कम ज्यादा करने का जो टोन होता है ना, वो वेरिएबल रेजिस्टेंस ही होता है। जब हम उसको वॉल्यूम को आगे की तरफ घुमाते हैं, वॉल्यूम तेज हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जब हम आगे को करते तो हमारे वॉल्यूम की, हमारे टोन की या उस वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कम होती रहती है। जितनी ज्यादा कम वैल्यू होगी, उतनी ज्यादा वो सिग्नल को आगे भेजेगा, सप्लाई को आगे भेजेगा, हमारी साउंड उतनी तेजी से आता है। ठीक है, ये होता है हमारा रजिस्टर। इसके अलावा हमारा दूसरा पैसिव कंपोनेंट होता है वो कॉइल्स। ये क्या करता है, अगर डिपेंड करता है हमें इसे कहाँ यूज करना है। कॉइल्स क्या कहते हैं, सिग्नल को फिल्टर भी करने का काम करता है और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करके दूसरी वोल्टेज बनाने का भी काम करता है, लेकिन ये पैसिव कंपोनेंट्स में ही आता है। इसके अलावा पैसिव कंपोनेंट जो होता है हमारा कैपेसिटर होता है। इसका भी काम सप्लाई को फिल्टर करना होता है। ये अपने अंदर कुछ देर तक वोल्टेज को स्टोर कर लेता है। जब डायोड एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है तो वो शुद्ध डीसी करंट नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं गैपिंग होती है। तो उस गैपिंग को भरने के लिए हमारा कैपेसिटर काम करता है। उम्मीद करता हूं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।